हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर सर्च यूजिंग पाइथन। तो आपको पता है कि सर्चिंग दो तरह की होती है, एक होती है लीनियर सर्च, एक होती है बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च का आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो लीनियर सर्च में होता क्या है कि अगर आपके पास सपोज करिए कुछ एलिमेंट्स हैं, आपको ये नंबर को ढूंढना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिर्फ इतना है कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, इन नंबर्स मतलब लिस्ट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, इनमें से इस नंबर को हमें ढूंढना है। अब ये नंबर क्या है, हमें हो सकता है रन टाइम पे पता चले, हो सकता है डिजाइन टाइम पे पता चले। तो ये नंबर हमको रन टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। मतलब यूजर से हम इनपुट करा सकते हैं, इवन हम इसको भी यूजर से इनपुट करा सकते हैं। जैसा प्रोग्राम आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो लीनियर सर्च को असल जिंदगी में समझने के लिए आप समझिए कि जैसे लीनियर सर्च में क्या होता है। सपोज करिए कि आपके पास, आपने ट्रेन देखा होगा, एक डिब्बा, इससे कनेक्टेड दूसरा डिब्बा, इससे कनेक्टेड तीसरा डिब्बा, इससे कनेक्टेड चौथा डिब्बा, इस तरह से ट्रेन होता है, ठीक है। तो आपके पास एक, सपोज करिए कि आपके पास एक, इस ट्रेन के इस डिब्बे का नाम मान लीजिए B1 है, इस डिब्बे का नाम मान लीजिए B2 है, इस डिब्बे का नाम B3 है, इसका नाम B4 है, इसका नाम B5 है। तो B1 से B5 तक जाने के लिए अगर मान लीजिए आपका रिजर्वेशन B4 में है और ट्रेन जहाँ पे रुकी है वहाँ B1 पे आप खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको मूवमेंट करने के लिए पहले यहाँ से फिर यहाँ और तब जाके फाइनली हमको यहाँ पे पहुँचना होता है। मतलब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से फिर यहाँ जाते हैं, इस तरीके से हम पहुँचते हैं। मतलब हमारा मूवमेंट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला मूवमेंट होता है। और ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं लीनियर मूवमेंट, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी टेक्निक हमारे पास होती कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और अचानक से नारायण नारायण कहते नारद जी की तरह और सीधा यहाँ पहुँच जाते, तो अगर हम सीधा यहाँ पहुँच जाते तो ये होता रैंडम मूवमेंट। लेकिन हम यहाँ से सीधा यहाँ नहीं पहुँच सकते, तो यहाँ से सीधा यहाँ नहीं पहुँच सकते तो रैंडम मूवमेंट होता। लेकिन चूंकि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं लीनियर मूवमेंट। और यही कंसेप्ट हमारे प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। होपफुली आपको लीनियर बात समझ में आ गई होगी। शुरुआत में यही नहीं बच्चों को समझ में आता कि लीनियर क्या होता है। तो लीनियर का मतलब जहाँ पे एक सीरीज, एक क्रम से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर मूवमेंट। अब इसमें कैसे अप्लाई होगा, आपको पता है कि 10, 12, 7, 4, 6 आपके पास एलिमेंट्स हैं। सपोज करिए हमें जो सर्च करना है उसका एलिमेंट है 7। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पर क्या बना दिया, एक लिस्ट में, आपको पता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। अगर इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लिया जाए, ये कुछ इस तरीके से होगा। और आपको पता है कि पहले का नाम, ये पहला 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 7 है, 4 है एंड 6 है। आपको पता है कि इस लोकेशन का नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ 0। इसका नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ 1। इसका नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ 2, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ 3। और इस लोकेशन का नाम क्या होगा, लिस्ट ऑफ 4। तो ये अगर आप, ये कंसेप्ट है आपके पास। तो अब इस कंसेप्ट में क्या होता है कि 0, 1, 2, 3, 4। अब आपको कोई चीज़ ढूंढना है, मान लीजिए 7 आपको ढूंढना है, तो कुछ कैसे होता है। सबसे पहले लिस्ट ऑफ 0 पे हम जाते हैं। हमें क्या पता कि इस पे क्या एलिमेंट है। तो लिस्ट ऑफ 0 पे हम यहाँ पे गए और हमने चेक किया कि क्या लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू 10 और 7 आपस में मैच कर रहे हैं क्या। तो नहीं मैच कर रहे हैं, तो बिना कुछ बोले हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम कहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे। हमने कहा लिस्ट ऑफ 1 मैच कर रहा है क्या 7 से, तो लिस्ट ऑफ 1 की वैल्यू 12 हो, जो 7 से नहीं मैच कर रहा है, यहाँ भी नहीं मैच कर रहा है। फिर आगे बढ़े 7, क्या 7 7 से मैच कर रहा है क्या, मतलब लिस्ट ऑफ 2 मैच कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो अब ये जब मैच कर गया तो आप अपने दिमाग से खुद से ही सोच के बताइए कि अगर मैच कर गया तो क्या हमें यहाँ पर और आगे बढ़ना चाहिए कि रुक जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप किसी को खोजने गए हैं और जैसे ही वो मिल जाएगा, तो जैसे ही मिल जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना चाहिए। तो वहीं पे आप रुक जाइए और यहाँ पे यूजर को बता दीजिए कि भाई साहब मिल गया, और जैसे ही मिल गया वहाँ पे आप उसको प्रिंट करा दीजिए। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग चीज़ों को ढूंढते हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है। क्या समझने वाली है कि हम हर बार नहीं कह सकते कि नहीं मिला नहीं मिला मिल गया, हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें यहाँ पर जब भी प्रोग्राम इसका बनेगा तो एक बूलियन वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होता है। कहने का मतलब यह है कि हम, जैसे यहाँ पे नहीं मिला तो हमने बूलियन की वैल्यू फॉल्स करके रखी, यहाँ पे नहीं मिला फॉल्स करके रखी, और जैसे ही मिल गया वहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। तो इसका मतलब है कि एक
और इस अब उस बूलियन वेरिएबल को हमने लूप से बाहर चेक कर लिया कि अगर वो लूप जैसे स्टार्टिंग करेंगे फॉल्स से, जैसे बूलियन वेरिएबल जो भी होगा उसकी स्टार्टिंग करेंगे फॉल्स से, अगर लूप के बाहर उसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब नंबर मिल गया है, और ट्रू नहीं है तो इसका मतलब नंबर नहीं मिला है। तो इस प्रोग्राम को अगर आप करना चाहें तो बेहद ही आसान प्रोग्राम है, इसको आप बड़े आराम से आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए हम लोग ये भी देख लीजिए। पास एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है, मान लीजिए 10 12 कुछ भी मान लीजिए, 5 6 एंड 4 कुछ भी। उसके बाद आपके पास एक नंबर है जिसको आपको ढूंढना है, तो आप इसको करिए INT इनपुट क्या, आप कह सकते हैं एंटर नंबर फॉर क्या सर्च। आपने इस नंबर को ऐसे कर दिया सर्च। उसके बाद आपको पता है कि एक फाउंड वेरिएबल देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू फॉल्स है, मतलब फाउंड, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये बूलियन वेरिएबल है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। उसके बाद आपको फॉर आई इन रेंज आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा लेंथ ऑफ लिस्ट तक। तो लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब हुआ कि लिस्ट की लेंथ तक। तो ये जब हम ऐसा करते हैं तो जब एक वैल्यू देते हैं रेंज के अंदर तो 0 से स्टार्ट करता है। तो मान लीजिए कि अगर लेंथ इसकी 5 है तो 0 लेंथ तो 5 दे देगा, 5 का मतलब क्या, 0 से 4 तक लूप चलेगी। हम यही चाहते हैं। और हमने चेक कर लिया कि यदि लिस्ट के किसी भी पोजीशन की वैल्यू अगर हमारे नंबर के बराबर है तो हम कह सकते हैं नंबर मिल गया, इसको कर देंगे ट्रू, और जब मिल गया तो वहीं पे ब्रेक कर देंगे। अब लूप से बाहर आके आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि फाउंड, मतलब अगर ये मिल गया तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिस्ट, ठीक है। अदरवाइज आप कह सकते हैं कि प्रिंट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, ये आप कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो रन करा के देख लीजिए। आपने मान लीजिए कि आपको देना है 5, तो 5 है इसके अंदर, बिल्कुल 5 है। आपको जो अगर नॉट एग्जिस्ट की भी चेक कर लिया जाए, हमने चेक कर लिया कि 800 नहीं है इसके अंदर, तो एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट। कई बार बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर अगर इसमें हमें वैल्यू इनपुट करना हो तो ये तो आपने फिक्स वैल्यूज कर दिया। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट को बना लीजिए। फिर हम ये कितने पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमें 5 नंबर पे ही अप्लाई करना है, तो पहले हमने कहा एंटर 5 वैल्यूज पे हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन रेंज आपने दे दिया 5, तो 5 का मतलब आपको पता है 0 से 4 तक चलेगा, और लिस्ट के अंदर अपेंड करने के लिए दिस डॉट अपेंड INT इनपुट आपने इस तरीके से इसको इनपुट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप रन करा सकते हैं। तो आपने 5 वैल्यूज कोई भी दे दिया, 12 45 67 78 89 समथिंग, नंबर फॉर सर्च हमने दे दिया 45, आपको मिल गया। हाँ, एक गलती आपको नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है कि आप नंबर कभी भी एक ऐसे मत दीजिएगा, अगर आप ऐसे देंगे तो नंबर गड़बड़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर पाइथन प्रॉपर बिहेव नहीं करेगा। ये सी लैंग्वेज में ऐसा चल जाता है, लेकिन पाइथन में एक लाइन में नंबर नहीं दिया जाता। पाइथन में जब भी वैल्यूज आपको देना हो तो वैल्यूज को आप हर एक इंडिविजुअल लाइन में दीजिए, क्योंकि वो बेसिकली एक लाइन पाइथन रीड करता है, तब आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको लीनियर सर्च समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल होता है, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n का मतलब कि इसको सर्च करने के लिए n टाइम कम से कम लूप चलता है, ठीक है। मतलब अगर 10 एलिमेंट हो तो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 10 ही होती है। मतलब हम हो सकता है पहले मिल जाए, बीच में मिल जाए, लेकिन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही मान के चला जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह की चीज़ों का भी जिक्र हमारे पास होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।